हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल एवरी टेक्निकल में। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो उन लोगों के लिए रहने वाला है जो हमारे भाई लोग मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं, जो लोग हैंड मोटर बाइंडिंग का ज़्यादातर करते हैं। मैं बात सिर्फ सिंगल फेज मोटर की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे घरों में उपयोग होने वाली मोटर होती है, चाहे हमारा कूलर फैन मोटर हो या फिर हमारा फर्राटा फैन का मोटर हो। कहने का मतलब जो ये है हमारा कि हमारी कोई भी फैन मोटर हो तो उसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भाई लोग हमारी फैन मोटर की वाइंडिंग करते हैं और उन लोगों के सामने एक ऐसी परेशानी आती है जो कि परेशानी को वो समझ नहीं पाते कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे हमारी मोटर चल के नहीं देती या फिर आरपीएम कम आता है। तो उसी प्रॉब्लम के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम क्या होती है। तो बात करने वाले हैं आज हम मोटर के कनेक्शन की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना बताएंगे कि कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता दूं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम मोटर को अच्छी तरह से रिवाइंड करते हैं, हमने उसमें डाटा भी बहुत एकदम परफेक्ट वाला डाला है जो हमारी मोटर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तब भी हम अच्छी तरह से मोटर को रिवाइंड तो कर देते हैं, पर क्या होता है कि हमारी मोटर स्पीड नहीं देती। तो वो स्पीड ना आने का क्या कारण होता है, तो इसी प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको डिटेल से समझाएंगे कि जब हम मोटर को अच्छी तरह से रिवाइंड करते हैं, एक नंबर डाटा डालते हैं मोटर के अंदर, तब भी हमारी मोटर स्पीड नहीं हो देती और काफ़ी हीट भी होती है और उसके अंदर से गुनगुनाहट की आवाज़ भी आती है। तो इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे और आपके सामने इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जिससे आप अपनी मोटर में डाटा तो एकदम परफेक्ट डाल रहे हैं पर आपकी मोटर स्पीड नहीं दे रही या फिर मोटर हीट हो रही है या फिर मोटर के अंदर जो है गुनगुनाहट की आवाज उसके अंदर से आ रही है जो कि पहले से कभी नहीं आती थी। तो मोटर के अंदर स्पीड का ना आना दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारी मोटर के अंदर जो हम मोटर को जब रिवाइंड करते हैं हमने डाटा तो ठीक यूज किया है उसके अंदर, तो क्या होता है या तो हमारा सेल वीक होगा जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। एक हमारा जो आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये इस तरह का हमारा कैपेसिटर होता है। तो ये अगर हमारी मोटर का वीक हो जाता है तो क्या होता है कि हमारी मोटर जो है बहुत कम स्पीड से घूमती है, जो कि ना के बराबर हमारी हवा देती है। और एक कारण होता है हमारी मोटर के अंदर कि कनेक्शन का ना होना। कनेक्शन बहुत से भाई लोग हमें कॉल करते हैं और कमेंट भी बोलते हैं कि हमने डाटा ठीक यूज किया था, आपने जो बताया था वही डाटा हमने डाला है पर हमारी मोटर स्पीड नहीं दे रही। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सामने क्या दिक्कत आती है और हम क्या गलती कर बैठते हैं जिससे हम मोटर के अंदर जो है स्पीड नहीं ला पाते और हमारी मोटर बहुत धीरे घूमती है या हीट की दिक्कत दिखाती है, जिससे हमारी मोटर काफ़ी हीट भी हो जाती है और कुछ समय बाद मोटर जल भी जाती है। तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोटर कम स्पीड क्यों देती है और जल भी जाती है। तो ये सारा रोल जो होता है वो कनेक्शन का होता है। कनेक्शन का क्या रोल होता है कि हमारे कोई भी मोटर है, मैं आपको एक मोटर दिखा दूं, फर्राटा फैन का मोटर है हमारे पास एक। ये जो आप मोटर देख पा रहे होंगे ये हमारा 1440 आरपीएम का मोटर है। इसके अंदर 4 स्टार्टिंग की कॉइलें हैं और 4 ही रनिंग की कॉइलें हैं। तो इस मोटर को हमने रिवाइंड किया है और अच्छी तरह से इसमें हमने डाटा डाला है। अब ऐसा हो जाता है कभी कभार जब हम मोटर को खींचते हैं फैन में तो हमारी ये मोटर स्पीड नहीं देती। तो स्पीड को क्यों नहीं देती वही आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे और आपके सामने ऐसी कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह के हम ज्यादातर मोटर को रिवाइंड करते हैं, कोई भी फैन मोटर हो या कुछ भी हो, तो ज्यादातर हमारी 1440 आरपीएम वाली ही मोटर में ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत आती है जिससे हमारी मोटर काफी कम स्पीड देती है, गर्म होती है और सनसनाहट की उसमें से आवाज आती है। तो चलिए वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है, सारा रोल होता है कनेक्शन का। जब हम मोटर को तो अच्छी तरह से रिवाइंड कर देते हैं, पर क्या होता है जब हम कॉइल को डालते हैं मोटर के अंदर तो हमारी जो है उसमें कनेक्शन करते वक्त हम गलती कर बैठते हैं और जो है कनेक्शन हमारा मोटर के अंदर गलत हो जाता है। अब उसे हम कैसे पहचाने कि हमारी मोटर के अंदर कनेक्शन गलत है, तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कनेक्शन करने का सीधा सीधा सिद्धांत होता है कि हमारे मोटर के अंदर 4 रनिंग की कॉइलें होती है और 4 स्टार्टिंग की। आप देख सकते हैं डायग्राम की सहायता से हमने मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि और अलग अलग हमने डायग्राम बनाया है कि मान लीजिए 4 हमारी रनिंग की कॉइलें हैं मोटर के अंदर और 4 स्टार्टिंग की कॉइलें हैं। तो इन्हीं कॉइलों इसी डायग्राम की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि जब हमारी मोटर जो है स्पीड कम देती है, क्यों देती है, कब
हमसे क्या गलती हो जाती है जब जाके हमारी मोटर स्पीड कम होती है। तो हम क्या गलती करते हैं, जब हम चारों कॉइलों को जो लोग काट के डालते हैं उनसे भी ऐसा हो जाता है, और जो एक साथ चारों कॉइलें बना के डालते हैं उनके साथ में भी गलती हो जाती है। जब हम कॉइल को पलट के डालते हैं और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो मोटर का जो कॉइल का वायर है वो दूसरी तरफ आ जाता है, उससे हमारी मोटर स्पीड कम देती है। सारा रोड कनेक्शन का ही होता है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारा डाटा परफेक्टर और कोई अदर प्रॉब्लम आई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन की बात करता हूँ। जो कनेक्शन होते हैं कॉइल कनेक्शन, जब हम कॉइल को काट काट के डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी चार कॉइल है हमारी, रनिंग की हो चाहे स्टार्टिंग की हो, तो जब हमारी रनिंग, मान लीजिए ये हमारी रनिंग की कॉइल है, ये वाली चार कॉइल है हमारी, तो इसके कनेक्शन हमें कैसे करने चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक कॉइल हो हमारी, मान लीजिए ये कॉइल है, तो इसमें एक इनर वायर होता है और एक आउटर वायर होता है। कॉइल का स्टार्टिंग वायर इनर वायर बोलते हैं उसे, और जो लास्ट सिरा होता है उसे हम आउटर वायर बोलते हैं। तो आप किसी को भी आउटर और किसी को भी इनर मान सकते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने ये एक नंबर कॉइल मान ली, ये 2 नंबर मान ली, ये 3 नंबर मान ली और ये 4 नंबर मान ली। तो इसमें क्या होगा कि आपने जिस कॉइल का इनर वायर, मान लीजिए इस कॉइल का इनर वायर इस तरफ का माना है, तो 2 नंबर कॉइल का भी इनर वायर उसी तरफ का रहेगा जिस तरफ का आपने पहले नंबर का माना है। तो कहने की वाली इसमें नियम ये कहता है कि आपने मान लीजिए इसमें ये वाला इनर वायर मान लिया, तो दूसरी कॉइल में भी इसी साइड का हमारा इनर वायर माना जाएगा, कहने का मतलब है ये वाला, और तीसरी में भी यही वाला माना जाएगा, और चौथी वाली में भी हमारा यही वाला माना जाएगा, ये वाला। तो इसमें मान लीजिए ये हमारा इनर वायर है और ये हमारा आउटर वायर है। अब क्या होता है कि जब कॉइल जोड़ने का जो कनेक्शन होता है, चारों कॉइलों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उसमें रहता है कि इनर से इनर को जोड़ा जाता है और आउटर से आउटर को जोड़ा जाता है। अब हमसे गलती क्या हो जाती है कभी कभार कि हम आउटर से इनर को जोड़ देते हैं और इनर को आउटर से जोड़ देते हैं, तब जाके हमारी मोटर के कनेक्शन गलत हो जाते हैं और हमारी मोटर बिल्कुल स्पीड नहीं देती। तो आज हम आपको कनेक्शन भी करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा, आगे से आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी ऐसी जिससे आपकी मोटर का आपने जब रिवाइंड की है तो मोटर रिवाइंड तो आपने कर ली अच्छी तरीके से, फिर आपकी मोटर स्पीड कम दे रही है, तो मेन रीजन कनेक्शन का होता है। तो इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि मोटर जो है, मोटर के जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से हमें नियम टू नियम करने चाहिए। तो मान लीजिए ये हमारी एक नंबर कॉइल है, ये हमारी 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर है। कोई भी मोटर है उसके अंदर 4 रनिंग की कॉइल है और 4 ही हमारी स्टार्टिंग की है। ज्यादातर हमें 1440 आरपीएम की ही मोटर में दिक्कत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसी को हम इनर वायर मान लेते हैं और इसे आउटर मान लेते हैं। फिर दूसरी कॉइल का ये हमारा इनर हो गया, ये हमारा आउटर हो गया, ये हमारा इनर हो गया, ये हमारा आउटर हो गया, ये हमारा इनर हो गया और ये हमारा आउटर वायर हो गया। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम किसी पहली कॉइल से जब हम चलेंगे तो या तो आप आउटर को छोड़ दीजिए या आप इनर को छोड़ दीजिए। तो आप मान लीजिए इनर वायर को हमने फर्स्ट वायर, पहली कॉइल का जो इनर वायर है उसको छोड़ दिया, ये हमारा लीड वायर के रूप में बाहर निकल आएगा। अब बचा हमारा पहली कॉइल का आउटर वायर, तो आउटर को यहाँ से उठाएंगे और दूसरी कॉइल के आउटर वायर से हम जोड़ देंगे। ये हमारा इनर हो गया, इनर वायर हो गया पहली कॉइल का। अब पहली कॉइल का बचा हमारा आउटर वायर, तो आउटर को उठाएंगे और दूसरी कॉइल के आउटर वायर से जोड़ देंगे। अब हमारा दूसरी कॉइल का इनर बचा, तो तीसरी कॉइल उसको क्या करेंगे, तीसरी कॉइल के इनर वायर से इस तरीके से जोड़ देंगे। अब तीसरी का और दूसरी का इनर कनेक्ट हो गया। अब बचा हमारा तीसरी का आउटर, तो तीसरी कॉइल के आउटर वायर को हम उठाएंगे इस तरीके से और चौथी कॉइल के आउटर वायर से जोड़ देंगे। अब क्या हुआ, कनेक्शन हमारे मोटर के पूरे हुए। एक हमारा 4 नंबर कॉइल का इनर वायर बच गया और हमारा एक नंबर वायर का, 1 नंबर कॉइल का इनर वायर बच गया। तो इस तरीके से हमारी जो मोटर है उसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारी रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन, और सेम इसी तरीके से हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन किए जाते हैं। इसमें भी सेम यही तरीका अपनाया जाता है। जब कोई भी मोटर हो हमारी, चाहे हमारी फैन मोटर हो, चाहे हमारा एग्जॉस्ट फैन मोटर हो, चाहे फर्राटा फैन मोटर हो, सभी के कनेक्शन जो किए जाते हैं वो नियम यही रहता है। अब मान लीजिए क्या होता है कि हमारी रनिंग कॉइल के तो कनेक्शन ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमने ध्यान से डाला है और अच्छी तरीके से कॉइल को डाला है, तो रनिंग के तो हमने ठीक कर दिए, और जब हम स्टार्टिंग की वाइंडिंग डालते हैं मोटर के अंदर तो उसमें भी हमसे कनेक्शन गलत हो जाते हैं। तो उसको भी बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है कि जब आपने इनर वायर
जो है रनिंग में इनर वायर निकालने हैं तो आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी इनर वायर ही बाहर निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रनिंग में तो कर दिया इनर वायर को बाहर और स्टार्टिंग में कर दिया आउटर वायर को बाहर, तो इससे भी हमारी मोटर के कनेक्शन गलत हो जाते हैं और मोटर हमारी स्पीड नहीं देती। तो इसमें क्या करना है कि जिस तरफ के आपने रनिंग वायर के पॉइंट जो हमारे वो है इसके सिरे हैं जिनको इनर माना है, उन्हीं को स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरों को भी इनर मानना होगा। तो जब हमने इसकी जो 1 नंबर थी, ये 2 नंबर थी, ये 3 नंबर थी और ये 4 नंबर थी। अब हमारी पहली वायर का इनर वायर तो हम छोड़ देंगे, इसको लीड के रूप में बाहर निकाल देंगे। अब बचा हमारा आउटर वायर और इसका 2 नंबर का इनर ये वाला हो गया, आउटर ये वाला हो गया, इनर ये वाला हो गया और आउटर ये वाला हो गया और 4 नंबर का इनर ये हो गया और आउटर ये हो गया। अब क्या करना होगा कि 4 नंबर जो 1 नंबर कॉइल का जो आउटर वायर है उसको 2 नंबर कॉइल के आउटर वायर से जोड़ देंगे। अब उसके बाद 2 नंबर का हमारा इनर बचा तो उसे 3 नंबर के इनर वायर से जोड़ देंगे। अब हमारा 3 नंबर का आउटर बचा उसे 4 नंबर के आउटर से जोड़ देंगे। उसके बाद जो 4 नंबर का इनर बचा उसे बाहर निकाल लेंगे। तो 2 वायर हमारे रनिंग वाइंडिंग के हो गए और 2 ही हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के हो गए। तो ये 4 वायर हमारे मोटर के अंदर से निकल के आते हैं, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमने अपने फर्राटा फैन की मोटर को डिवाइड किया था, तो आप देख पा रहे हैं इनमें 2 वायर तो हमारे ऊपर की तरफ है और 2 वायर हमारे नीचे की तरफ है। जो नीचे वाली होती है वो हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है और जो ऊपर वाली होती है वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो इसी तरीके से आप पहचान पा रहे होंगे ये हमारी रनिंग वाइंडिंग थी, तो दोनों इनर वायर हमारी रनिंग वाइंडिंग के आगे। और आप देख भी सकते हैं इस कॉइल का इधर साइड का है और जो 4 नंबर कॉइल थी उसका भी इधर ही साइड का हमारा वायर मोटर के अंदर से निकला हुआ है। उसी तरीके से आप स्टार्टिंग वाइंडिंग को देख सकते हैं, 4 कॉइल है हमारी, जिस साइड का हमारा पहली नंबर कॉइल का वायर निकला हुआ है और उसी साइड का हमारा 4 नंबर कॉइल का वायर निकला हुआ है। अगर आपने इस डायग्राम को देखकर अपनी मोटर के कनेक्शन कर दिए तो जिंदगी में आप किसी भी प्रकार का कोई मोटर के साथ में धोखा नहीं खाओगे और न ही आपकी मोटर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कम स्पीड आएगी। सिर्फ आपको क्या करना है कि ये मोटर की बाइंडिंग अच्छी तरीके से करनी है और जो मोटर के अंदर आप डाटा डाल रहे हैं वो बहुत ही एकदम ओरिजिनल डाटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी आपने डाटा डाल दिया और कनेक्शन अच्छे तरीके से कर दिए तब भी हमारी मोटर नहीं चलेगी, या तो गर्म होकर जल जाएगी या उसके अंदर स्पीड नहीं आएगी। तो आपको डाटा का भी बहुत ध्यान देना होगा और उसके बाद कनेक्शन का भी सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना होगा, नहीं तो आपकी मोटर चलेगी नहीं। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके सामने आ सकती है अगर आप मोटर में परफेक्ट डाटा नहीं डालोगे या अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं करोगे। तो ये कनेक्शन का हमारा ये जो है वो पूरा हुआ टॉपिक। और जो ज्यादातर भाई लोग मेरे पास कॉल भी करते हैं, क्योंकि हमारा हर वीडियो में नंबर है, तो वो जो करते हैं डाटा तो हमारे बताए गए डाटा को डाल तो देते हैं वो, तो उनसे गलती यही होती है कि वो बार बार कनेक्शन गलत कर देते हैं। फिर कॉल करके पूछते हैं कि भाई हमने डाटा तो आपका यही जो आपने बताया था वही डाला था पर मोटर स्पीड नहीं दे रही। तो वो लोग क्या गलती करते हैं कि कनेक्शन को गलत कर बैठते हैं, फिर बात को वो कहते हमसे है कि आपने ये डाटा बताया था और आपका जो ये जो डाटा है वो स्पीड नहीं दे रहा या मोटर गर्म हो रही है। तो वो लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो ऐसे करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं उनसे क्या हो जाता है, ये भी बात आप समझ लीजिए कि वो वीडियो के अंदर उसके मोटर के अंदर गलती करते क्या है। तो आपको मैं इसमें बता दूं कि गलती वो क्या करते हैं। तो इसमें होता है कि ये हमने इनर तो निकाल लिया, अब क्या होता है कि हम कॉइल को ना पलटकर उन्हें ध्यान नहीं रहता है या फिर वो इतनी बात को समझ नहीं पाते, तो वो इस आउटर को दूसरी कॉइल के इनर से जोड़ देंगे या फिर इसको आउटर को तो इसी से जोड़ देंगे और 2 नंबर कॉइल के इनर को 3 नंबर के आउटर से जोड़ देंगे और 3 नंबर के इनर को 4 नंबर के इनर से जोड़ देंगे। तो इनर से जुड़ गया, पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 नंबर जो कॉइल है हमारी उसका इनर वायर आउटर से जुड़ा हुआ है हमारे 3 नंबर के से। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन जो है गलत हो जाते हैं और हमारी मोटर किसी भी प्रकार से चल के नहीं देती है। तो यही गलती हमारे टेक्नीशियन भाई करते हैं, जो लोग मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं। तो उन लोगों को ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को साथ लेकर नहीं चलोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे और कस्टमर भी आपसे परेशान होकर आपसे मोटर बाइंडिंग नहीं कराएगा। तो इसलिए आपको कनेक्शन का और डाटा का बहुत ही ध्यान देना है। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाटा चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास ऑल फैन मोटरों के डाटा भी अवेलेबल है और आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हमारे यहाँ से मिल जाती है, जो कि ऑनलाइन PDF के रूप में आप बुक को
खरीद सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की इस वीडियो में कोई गलती हमसे हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमसे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।